बहुत दिनों की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रियांश था। वो गरीबी के कारण उसका गुजर बसर नहीं हो पा रहा था और उसने एक दिन निर्णय किया, जंगलों में लकड़ी काटने के लिए गया। काट के वापस जाने लगा घर। जंगल से लकड़ी काट के जाते जाते उसे रास्ते में बहुत लंबा रास्ता उसको जाना पड़ता था, ताकि उसका जंगल बहुत दूर था, उसके घर से 4-5 किलोमीटर। इसके बाद उसने खेत की कभी जुताई करता, कभी खेत के जुताई उताई करके और कोई भी फसल लगाता और उसमें गुजर बसर करता। इतने में उसके बैलों को शेर मिल जाता है। शेर बोलता है कि तुमने लोगों को मैं खा लूँगी। वो गरीब किसान बेचारा क्या करता। इसके बाद फिर से लकड़ी के लिए गरीब किसान चल दिया। किसान ने जाते जाते जंगल में जाने लगा किसान, और उसके घर से जंगल बहुत दूर था। किसान बेचारा जा रहा था। फिर जा कर के किसान ने लकड़ी को जंगल में जा कर के पुनः काटा, और काट कर के लकड़ी जो है तो उसने अपना गुजर बसर करता था। इसके बाद वह किसान ने लकड़ी काट कर के फिर घर के लिए चल दिया। एक गांव पड़ा, उसी गांव नगर होकर के गुजरता था किसान। वो बेचारा किसान बहुत गरीब था। इसके बाद में उसने फिर से लकड़ी काटने के लिए चल दिया। इसके बाद यही उसका दिनचर्या था, हर रोज लकड़ी काटता और गुजर बसर करता। एक दिन उसकी साहूकार आया उसके घर। वो साहूकार बोलता है कि तुम मेरे यहाँ नौकरी कर लो, तुम्हें लकड़ी काटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही बात कर रहा था तो रियांश क्या बोलता है कि मैं लकड़ी काटने जाऊंगा जंगल, मेरा यही सब करते आए हैं पूर्वजों से, इसके लाने मैं भी यही करूंगा। उसकी पत्नी बोलती है कि तुम जाते क्यों नहीं हो साहूकार के यहाँ बात करने के लिए। उसका बेटा भी रहता है। बेटा भी बोलता है साहूकार के यहाँ काम करने जाओ, साहूकार घर आया था, इसके लाने तुम जाओ। तो यही बात वो सुनता है। बोलता है कि इससे साहूकार 1-2 दिन तो बोल सही रहेगा, इसके बाद सही से बात नहीं करेगा। इसके बाद उसने साहूकार के घर जाने के लिए तैयार होता है। साहूकार उसको इधर इंतजार करता रहता है। इधर साहूकार इंतजार करते उसको बहुत समय बीत जाता है, और साहूकार इंतजार में है कि वो आएगा, रियांश आएगा और मेरे यहाँ काम करेगा। इसीलिए उसने जो है तो इंतजार कर रहा था। इसके बाद में उसने बैठ गया साहूकार, और किसान नहीं आ रहा था। रियांश आने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद इधर उधर चलता घर के बाहर, और इसके बाद उसने अंदर खड़ा था। अब वो आने का नाम नहीं ले रहा था, उसी की बस इंतजार उसका चल रहा था। सोच रहा था, लगता है कि वो रियांश आज नहीं आएगा, मेरे को पागल बना दिया है। इसके लाने उसने इंतजार करता रहा। तो यही करते करते उसकी दिनचर्या बीतती रही। ताकते कई दिन बीत गए। इसके बाद में इधर रियांश अपने पत्नी से बात करता है। उसकी पत्नी बोलती है कि तुम जाओ साहूकार के यहाँ, कल साहूकार घर में इंतजार कर रहा था, तुम गए क्यों नहीं तो गरीबी हमारी नहीं दूर होगी। अब वो बेचारा किसान जाना नहीं चाहता था। तो किसान बोलता है कि मेरे को तुम पागल मत बनाओ, मेरे दिमाग को और मत खराब करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। इसके बाद में किसान बोलता है कि तुमको जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाने वाला हूँ। किसान यही बात करता है अपनी पत्नी से।
पत्नी भी उसकी बोलती है कि तुम काम करो सही ढंग से, इसके लाने हमारा लोगों का परिवार चलेगा, नहीं तो परिवार नहीं चलेगा। साहूकार कहीं न जाओ, लकड़ी उकड़ी से काम नहीं चलने वाला है। लकड़ी उकड़ी जो है तो बहुत अच्छी बात नहीं है जंगल में जाने के लिए। शेर मिला था हमारे बैलों को भी, शेर भी खा जाएगा। शेर मिलता है जंगलों में, इसके लाने मत जाओ। उसने बोला कि मेरा घाट है चरवटिया, उस घाट में लकड़ी के लिए मैं जाऊंगा, खूंटा की तरफ नहीं जाऊंगा, नहीं तो उधर शेर मिलेगा, इसलिए मैं चरवटिया की तरफ जाऊंगा। और रियांश यही बात करता रहता है। उसकी पत्नी भी बोलती है कि कोई बात नहीं है, जो मन हो वो करो।